हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेएसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे। तो गाइस, हमने कल के लेक्चर में आपका जो सेकंड टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया है, जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है। और आज हम बढ़ते हैं उससे थोड़ा सा आगे। आज हम रिलेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले लेक्चर में फिर हम फंक्शन को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आपके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 2 से 3 दिन लग जाएंगे इसको कंप्लीट होने में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और बढ़ते हैं हम अब अपने लेक्चर पे। तो गाइस, ये रही रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने कल पढ़े थे उसका बेसिकली सबसेट होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी का ऑब्टेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट x एंड द सेकंड एलिमेंट y ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे और फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, अगर देखें कि ए आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 8 27। अगर मैं इनके अगर मैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो वो क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो वो आपको पता है क्या होगा, 1 का 1 के साथ, 1 का 8 के साथ और फिर 1 का 27 के साथ। उसके बाद 2 का 1 के साथ, 2 का 8 के साथ और 2 का 27 के साथ। उसके बाद 3 का 1 के साथ, 3 का 8 के साथ और 3 का 27 के साथ। तो ये आपके पास क्या आए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब मान लो आपको रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या बोलता है, रिलेशन बोलता है कि x y होना चाहिए, ठीक है, सच दैट जो आपका y है इज इक्वल टू एक्स क्यूब होना चाहिए, ठीक है। और x बिलोंग्स टू ए सेट एंड y बिलोंग्स टू बी सेट, ठीक है। ये आपको रिलेशन की डेफिनेशन दी है कि रिलेशन को आप इस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। इसको ध्यान से समझना। रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से, x और y, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो y है ना वो x क्यूब के बराबर होना चाहिए। y क्या होना चाहिए, x क्यूब के बराबर होना चाहिए और x बिलोंग करना चाहिए a को और y बिलोंग करना चाहिए किसको, b को। अब देखिए इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, x और y होने चाहिए, ठीक है। और जो y है वो किसके बराबर होना चाहिए, x क्यूब के। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो आपके पास सेट क्या क्या है, एक सेट A है, एक सेट B है। एक के एलिमेंट 1 2 3 है और दूसरे के एलिमेंट क्या है, 1 8 27, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपको दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, अगर मैं पुट करूं x इक्वल टू 1 तो y कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब मतलब 1। समझ आई, इसका मतलब x भी 1 है और y भी 1 है। तो पहला हमारा ऑर्डर पेयर बना, पहला हमारा ऑर्डर पेयर क्या बना, x भी 1 और y भी 1। मतलब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। समझ आ रही है, ये ए सेट का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो गया। अब दूसरा, अगर मैं इसको पुट कर दूं 2, अगर मैं इसको पुट कर दूं क्या 2, तो आप देखोगे x इक्वल टू 2 तो y कितना होगा, 2 का क्यूब मतलब 8। समझ आ रही है। दूसरा कौन सा हो गया, 2 का 8 हो गया। समझ आ रही है। एंड उसके बाद थर्ड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, अगर मैं 3 पुट करूंगा तो आपका आ जाएगा 27 y की वैल्यू। इसके अलावा कोई और आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा।
तो ये इस तरीके से आपका क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? अब आप देखोगे कि मैंने रिलेशन को सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्यों कहा है। तो आप देख रहे हो आर के जितने भी एलिमेंट्स आए हैं ये सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं। अगर आप देखो 1 1 है, उसके बाद 2 8 है और 3 27 है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका R होता है इज बेसिकली ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। समझ आई? समझ आ रही है? तो मतलब कहने का ये है कि रिलेशन क्या होता है कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारे किए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जितने भी पॉसिबल होंगे आप सभी लिखोगे। जैसे मतलब अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, ठीक है, जिंदगी में। मतलब जब से हम पैदा हुए हैं हमें बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, लेकिन क्या सभी के साथ हमारा रिलेशन होता है? नहीं, कुछ मिलते हैं कुछ खो जाते हैं, रिलेशन सबके साथ नहीं होता। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सभी होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं वो सभी आएंगे, लेकिन रिलेशन में क्या आएंगे? रिलेशन में वही आएंगे जो एक पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करते होंगे। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने इसको इस तरीके से भी अरेंज करा है, इस तरीके से भी अरेंज करा है और इस तरीके से भी अरेंज करा है। तो ये मैंने इसको 3 फॉर्म में अरेंज करा है, किसको? रिलेशंस को। अब आप देखोगे ये तो आपकी कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है। और इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? एरो डायग्राम। समझ आ रही है? और ये जो साइंस है इसको बोलते हैं मैपिंग। ठीक है, कि 1 जो है वो 1 के साथ मैप कर रहा है, 2 8 के साथ, 3 27 के साथ। बस ये हो गया। तो यहां तक क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये आपके सामने रही सेकंड एग्जांपल इसकी। इसको कैसे करना है तो ध्यान से देखिएगा। आपके पास 2 सेट हैं ए और बी, और रिलेशन आपको दिया हुआ है क्या कि R इक्वल टू रिलेशन क्या दिया हुआ आपको कि R किसके बराबर है? एक्स वाई के, सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B एंड x ग्रेटर देन y। x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन y। तो इसको भी एरो डायग्राम से ही करते हैं। ध्यान से देखना इसको। क्या है पहले एलिमेंट में, पहले सेट में, सॉरी, 2 4 6 और दूसरे में 1 और 5। समझ आ रही है? अब आपको क्या बोला गया है कि x ग्रेटर देन y होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन y होना चाहिए। मतलब जो a के एलिमेंट हैं वो b के एलिमेंट से बड़े होने चाहिए। तो पहला आप देख रहे हो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो 2 का 1 के साथ रिलेशन होगा। रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, 2 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 5 के साथ बनाएगा नहीं, क्योंकि 5 तो 2 से बड़ा होगा और y बड़ा नहीं होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो y बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 4 1 का भी रिलेशन आएगा। रिलेशन किसका आएगा? 4 1 का भी आएगा। और उसके बाद रिलेशन किसका आएगा? 6 और 1 का आएगा, 6 1 का। और उसके बाद आप देख सकते हो कि जो 5 है वो भी 6 से छोटा होता है, तो एक रिलेशन ये भी आएगा। समझ आ रही है? इस तरीके से आप रिलेशन को डिटरमिन करोगे, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करोगे। और ये आप एरो डायग्राम से, ये रोस्टर फॉर्म से और ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको तीनों तरीकों से दिया हुआ है। समझ आ रही है? इस तरीके से आप रिलेशन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। अब आप एक चीज ध्यान से देखोगे, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं इसमें, उसको ध्यान से देखना। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, डोमेन क्या होता है? तो आपका जो रिलेशन वाला सेट है ना, ये वाला सेट, ठीक है, ए क्रॉस ए को भूल जाओ, इन सेट्स को भूल जाओ, सिर्फ रिलेशन वाले सेट को लो। और रिलेशन वाले सेट में जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, रिलेशन वाले सेट में जो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स की जो फर्स्ट एंट्रीज हैं उनको आप डोमेन बोलते हो। क्या? आपका जो रिलेशन वाला सेट है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और ऑर्डर्ड पेयर्स में
जो फर्स्ट एंट्रीज हैं उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो डोमेन। उसका एक सेट बनेगा, उसका एक सेट बनेगा और उस सेट को आप बोलोगे क्या, डोमेन। समझ आ रही है? तो ये रिलेशन वाला सेट है, ये इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और फर्स्ट एंट्री 2 4 6 6। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 4 6 क्या है आपका, डोमेन है। इस सेट को आप क्या नाम दोगे, डोमेन। और इस सेट को आप बेसिकली एक और वर्ड भी देते हो जो बोलते हैं सबसेट ऑफ ए। ये क्या होगा, पहले सेट का सबसेट होगा। वो कैसे, अगर आप देखो तो 2 4 6 यहाँ पे तो तीनों एलिमेंट हैं, ठीक है, तो हर सेट अपना भी तो सबसेट होता ही है, ये चीज भी आपको पता है। लेकिन कई बार क्या होगा कि आपके जो ए के एलिमेंट्स है ना, सभी के सभी, क्या पता वो सभी फॉलो नहीं करते हो रिलेशन को, क्या पता वो सभी के सभी रिलेशन को फॉलो नहीं करते हो, कुछ एलिमेंट मिसिंग हो, कुछ एलिमेंट ऐसे हो जो किसी के साथ फॉलो ही नहीं कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशन बना ही नहीं रहे होंगे। तो उस टाइम पे आप बोलोगे कि ये जो सेट बनेगा वो सबसेट होगा ए का, है तो इस टाइम पे भी सबसेट है, लेकिन इस टाइम पे इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसके एलिमेंट्स के बराबर है। तो इस टाइम तो ये इक्वल है, लेकिन अदरवाइज ये सबसेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसेट होता है ए का। अब दूसरी तरफ आ जाता है रेंज। अब रेंज क्या चीज है, तो रेंज को भी ध्यान से देखो, रेंज सेट होता है, रेंज भी एक सेट होता है। रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनकी सेकंड एंट्रीज को आप रेंज बोलते हो, सेकंड एंट्रीज के सेट को आप क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो। अब आपने देखा सेकंड एंट्रीज क्या है, 1 1 1 और 5, तो क्या आ गया इसका आंसर 1 5। और ये किसका सबसेट होगा, ये सबसेट होता है आपका किसका, ये सबसेट होता है बी सेट का। समझ आ रही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट एंट्री कहाँ से आती है, फर्स्ट एंट्री ए सेट से आती है और सेकंड एंट्री किस सेट से आती है, बी सेट से। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो रेंज है वो सबसेट होगा बी सेट का। अगर बी के सारे सारे एलिमेंट रिलेशन में है तो बी रेंज जो है वो उस सेट के बराबर हो जाएगी, बी सेट के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो जो डोमेन है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए होगा। और डोमेन का फिर से मैं आपको मतलब बता देता हूं, डोमेन एक सेट है, उस सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उस सेट में एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स आते हैं जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स की फर्स्ट एंट्री होती है। रिलेशन की ऑर्डर्ड पेयर्स की फर्स्ट एंट्रीज के सेट को हम डोमेन कहते हैं, याद रखना इसको। दूसरा रेंज क्या होता है, तो रेंज एक सेट होता है एलिमेंट्स का, और वो एलिमेंट्स कहां से आते हैं, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स की सेकंड एंट्री को हम क्या बोलते हैं, सेकंड एंट्रीज के सेट को हम बोलते हैं रेंज। समझ आ रही है। उसके बाद एक और चीज होती है जिसको आप बोलते हो कोडोमेन, जिसको बोला जाता है कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या चीज है, तो कोडोमेन आप सीधा समझ सकते हो, कोडोमेन हम कहते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट्स को आप कोडोमेन कहते हो, कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको आप क्या बोलोगे, कोडोमेन बोलोगे। तो इस चीज को याद रखना, कोडोमेन क्या होता है, सेट बी को ही बेसिकली कोडोमेन कहते हैं। तो इस चीज को याद रखोगे। डोमेन क्या होगा, डोमेन एक सेट होगा जिसमें रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसकी फर्स्ट एंट्रीज का सेट बनाएंगे, उसको हम डोमेन बोलेंगे। सेकंड एंट्रीज के सेट को हम रेंज बोलेंगे। और कोडोमेन क्या होता है, जो सेट बी होगा, जो दूसरे नंबर वाला सेट होगा, उस पूरे सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो रेंज है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। किसका, क्योंकि कोडोमेन का मतलब है सेट बी, तो सेट बी का तो ऑलरेडी ये सबसेट होता है, तो इसका भी ये क्या होगा, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑल्सो। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये रही आपके सामने एक और एग्जांपल जिसमें आपको सेट दिया गया है ए, और उसके बीच में हमने रिलेशन बनाना है ए और ए के बीच में ही। अब दोनों सेट सेम ही है और इन दोनों सेम सेट्स में हमने रिलेशन फाइंड करना है। और रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, 3x - y = 0। 3x - y = 0, x y belongs to a। राइट डाउन, इसमें हमने क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है और कोडोमेन निकालना है। तो कुछ नहीं करना इसमें, सेट हमें दिया हुआ है
तो हम इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, एरो मेथड से ही। 1 2 3 4 5 14 तक, 14 ए ही लिख देते हैं इसको भी, क्योंकि सेम ही सेट है। तो समझ आ रही है? I'm sorry। अब ये दोनों सेम सेट है, इसके बीच में हम ठीक है, ये दोनों सेम सेट है, इसके बीच में हम क्या फाइंड करेंगे, हम रिलेशन फाइंड करेंगे। और रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है, हमें रिलेशन दिया हुआ है 3x - y = 0। ठीक है, हम इसको y यहाँ पे माइनस का दूसरी साइड जाएगा तो ये रिलेशन बनेगा। अब आपको समझ आ रही है कि रिलेशन क्या बन रहा है। अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, x की जगह मैं 1 लिख दूं, तो क्या बन जाएगा, x 1 है तो 3 × 1 = y बन जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, 3। अगर x 1 होगा तो y कितना आएगा, 3। तो मतलब y किसके 1 किसके साथ मैप कर रहा है, 3 के साथ। समझ आ रही है? अब अगर मैं इसकी जगह 2 लिख दूं, x की जगह 2 लिख दूं, तो 2 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, 3 2 से कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 भी यहाँ कहीं पे होगा, 5 6। ठीक है, इस तरीके से 3 कर दूं तो 3 का 9 आ जाएगा, 4 का 12 आ जाएगा, और 5 का कितना आएगा 5 का आ जाएगा 15। लेकिन 15 तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। 15 अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो सेट क्या बनेंगे, आपका जो सेट बनेगा वो ये बनेगा, 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, और 4 का 12 के साथ। ये आपका क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। ठीक है, समझ आ रही है? ये रिलेशन हमने कैसे बनाया, तो उसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या था, 3x - y = 0। अगर मैं x को 1 पुट करूं, x को 1 पुट करूं तो y 3 आ जाएगा, x को 2 पुट करूं तो y 6 आ जाएगा, x को 3 पुट करूं तो y कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, x को 4 पुट करूं तो y आ जाएगा 12 आपका। ठीक है, तो ये बन गया आपका रिलेशन। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपने निकालना है यहाँ पे डोमेन। डोमेन मैंने आपको बताया हुआ है, डोमेन क्या होता है, डोमेन एक सेट होता है जिसमें रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसकी फर्स्ट एंट्रीज लिखी जाती है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 और 4। रेंज क्या होगा, जिसमें सेकेंड एंट्री लिखी जाती है रिलेशन के एलिमेंट्स की। अब वो क्या है, 3 6 9 12। और अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो वो क्या होगा, कोडोमेन का मतलब होता है सेट बी। सेट बी मतलब ये वाला, तो वो क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन 14 तक। ठीक है, इस तरीके से आप डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकाल सकते हो। समझ आ रही है? अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो ये लीजिए गाइस, आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, जिसमें आपको एक सेट दिया हुआ है ए, और आपको रिलेशन फाइंड करना है ए मैपिंग ए डिफाइंड बाय सेट जो है वो किसके बराबर है, ए बी के, और ए बी दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं ए को। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब होता है कि बी जो है वो डिवाइड होना चाहिए किसके साथ, ए के साथ। रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपने, इसको डोमेन निकालना और रेंज निकालना। इसको कैसे करोगे, तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, वी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए के साथ डिविजिबल होने चाहिए। अब आप ले लेते हैं हम दो सेट्स ए और ए, इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 और 6। अब क्या होना चाहिए, ये पहला सेट है, ये दूसरा है, इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो ए होंगे और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, बी होंगे। अब बी जो है वो ए से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर आप देखो तो 1 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, करना आपने ये है, इस चीज को याद रखना, b/a करना है, v a से डिवाइड होना चाहिए। अब आपने देखा 1 तो डिवाइड हो जाता है 1 के साथ। ठीक है, अब आप ये बताओ 2 1 के साथ डिवाइड हो सकता है, b की जगह 2 रखना है,
और वन एक ही जगह वन रखना है तो डिवाइड कर सकते हैं आप। 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2 कर सकते हो ना, ठीक है। तो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, ये भी आएगा। 1 के साथ तो सभी होते हैं, ये भी आएगा। 1 के साथ ये भी आएगा और 1 के साथ ये भी आएगा, सभी आएंगे। समझ आ रही है? अब उसके बाद 1 के बाद आ जाता है 2। क्या 2 और 1 क्या ये डिवाइड हो सकता है? क्या 1/2 डिवाइड हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। इसका जो आंसर आता है पॉइंट्स में आता है, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल वो होता है जिसका जो क्वोशंट होगा वो आपका कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। वो आपके क्या होते हैं, ठीक है। अब 2 इसके साथ तो होगा नहीं, लेकिन 2/2 करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 का 2 के साथ होगा, 2 का 3 के साथ नहीं होगा, 2 का 4 के साथ होगा, 2 का 6 के साथ भी होगा। उसके बाद 3 का 3 के साथ होगा और 3 का 6 के साथ होगा, 4 का 4 के साथ होगा और 6 का 6 के साथ होगा। तो ये आपकी मैपिंग बनेगी। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में अरेंज करता हूँ तो क्या होगा, 1 1 होता है, उसके बाद 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा और 1 6 भी होगा, ठीक है। ये सभी होंगे। इन सब के बाद और कौन आएंगे, तो आप देख रहे हो हमने b/a बनाना है, इस चीज को याद रखना। 1/6 तक हो गया। उसके बाद 2 जो है, 2 2 के साथ होगा, 2 4 के साथ होगा, 2 6 के साथ होगा। सॉरी, 2 2 को करेगा डिवाइड, 2 4 को भी करेगा, 2 6 को भी करेगा, और जो 3 है वो 3 को करेगा या 3 6 को करेगा। जो 4 है 4 4 के साथ और 6 6 को करेगा, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन बनेगा। समझ आ रही है? ये आपका क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। अब उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे डोमेन फाइंड करना होगा, तो डोमेन का आपको पता है फर्स्ट एंट्री ऑफ रिलेशन। रिलेशन की फर्स्ट एंट्री 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। 1 2 3 4 और 6, ये तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज में क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका आंसर है। तो गाइस ये रहा आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन। इसको आपने कैसे करना है तो ध्यान से देखिए। राइट द रिलेशन, रिलेशन है आर जो किसके बराबर है, एक्स एक्स क्यूब के। एक्स क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। प्राइम नंबर लेस देन 10 और उसको हमने अरेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। तो आपको पता है इसको हम कैसे करेंगे। तो सेट है एक्स और एक्स क्यूब होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2। और ऑर्डर पेयर इस तरीके से बनेंगे। 2 है तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, पहला ऑर्डर पेयर। दूसरे ऑर्डर पेयर की अगर बात करें तो 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 का 27 होगा। उसके बाद 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर और 5 का क्या होता है, 125 क्यूब होता है। 6 नहीं है, 7 है तो 7 का 343 होता है, ठीक है। और 7 के बाद आता है आपका क्या, 7 ही आता है। 7 के बाद 11 आता है लेकिन आपको बोला गया है लेस देन 10 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसके क्या बनाओगे, रिलेशन बनाओगे। क्लियर है? अब हम देखेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं कि किसी सेट के किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। अब देखिए जैसे हमारे पास सेट है, ठीक है। अगर इसके मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस मी में देखूं तो वो उसका फॉर्मूला आपको पता है, एन ए मल्टीप्लाई एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, उसका दोनों का मल्टीपल होता है। और इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3। 3 को 3 के साथ करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आ गए, 9।
ठीक है, अब हमने देखना है नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज बेसिकली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, अगर रिलेशन सबसेट होते हैं तो हम चेक करेंगे इसके सबसेट कितने पॉसिबल हैं। एन ए क्रॉस बी के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, जितने इसके सबसेट होंगे उतने ही हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, जितने इसके सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन पॉसिबल होंगे। तो अब आपने देखा कि इसके एलिमेंट्स कितने हैं, ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स हैं, 9। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सबसेट्स का, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 रेज टू पावर 9। तो कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हैं इसमें, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल है 2 रेज टू पावर 9। समझ आ रही है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ रिलेशन उतने ही होंगे जितने सबसेट पॉसिबल होंगे किसी भी ए क्रॉस बी में, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होंगे उसका रेज टू पावर कर देना 2 के साथ, तो जितना आंसर आएगा वो आपके नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे इसको। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब निकालना हमने नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है यहाँ पे। तो आपको पता है कितने एलिमेंट्स है 3, कितने एलिमेंट्स है 2, तो n a क्रॉस b कितना हुआ, इक्वल टू n a मल्टीप्लाई n b, तो वो कितना हो गया 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस वो कितने होंगे 2 रेज टू पावर 6। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, आपने देखना है कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उसको नीचे बेस 2 रखना है और रेज टू पावर वही नंबर कर देना। ठीक है, वो आपके क्या होंगे नंबर ऑफ रिलेशंस, या उसको आप बोल सकते हो नंबर ऑफ सबसेट्स। समझ आ गई। तो नंबर ऑफ रिलेशन आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। समझ आई, इस तरीके से आप करोगे। अब बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी नंबर था इसका उसको डाल देना। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड आपको पता है इंटीजर्स के सेट को बोलते हैं। जेड किसके सेट को बोलते हैं, इंटीजर्स के। डिफाइंड बाय रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, a माइनस बी इज एन इंटीजर। रिलेशन क्या है, रिलेशन हमें ये बता रहा है कि हम दो अगर हम दो इंटीजर्स को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो भी इंटीजर आना चाहिए। तो हम रिलेशन में वही एलिमेंट्स रखेंगे जिनको माइनस करके हमारा जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर आएगा। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है जिसमें 0 के इस साइड वाले भी एलिमेंट आते हैं और इस साइड वाले भी एलिमेंट आते हैं। मतलब नेगेटिव एलिमेंट्स भी और पॉजिटिव एलिमेंट से थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको, तो इसको आप बोल सकते हो -1 -2 एंड माइनस इन्फिनिटी तक, और यहां से +1 +2 +3 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी नंबर लाइन होती है किसकी, इंटीजर्स की। अब आपको पता है इनमें से अगर मैं किसी को भी प्लस करूं या माइनस करूं तो आंसर भी तो इन्हीं में से कोई एक आएगा ना। ध्यान से देखो, अगर मैं 3 में से 2 माइनस करता हूं आंसर आता है 1। 1 इज ऑल्सो इंटीजर, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, सभी इंटीजर है। अगर मैं -3 में से -2 को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया -1। अब -1 भी क्या है, इंटीजर है। -1 भी इंटीजर है। अगर मैं कुछ और एग्जांपल ले लूं, अगर -3 में से
-3 कर दूं तो आंसर कितना आएगा, -6। -6 इज ऑल्सो अ इंटीजर। -3 में से +3 कर दूं तो वो कितना आएगा, 0। 0 इज ऑल्सो इंटीजर। तो हम जिस मर्जी को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अब इन्होंने बोला माइनस करके क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन बनेगा उसमें सभी एलिमेंट आएंगे। रिलेशन बनेगा, रिलेशन में क्या आएगा, रिलेशन में जो इसका सेट बनेगा ना, इसका जो सेट बनेगा वो यही बनेगा ए और बी का, और ए बी दोनों ही बिलोंग करेंगे किसको, दोनों ही बिलोंग करेंगे किसको, सेट को। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये नहीं लिखेंगे a माइनस बी इज एन इंटीजर, वो हमें पता ही है, प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर क्या आने वाला है, इंटीजर ही आने वाला है। अब अगर आपको कोई पूछे कि डोमेन क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि डोमेन कौन से एलिमेंट्स को कहते हैं, ए वाले एलिमेंट्स को, फर्स्ट एंट्री ए ही होती है। ए किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स को, तो ये क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा आपका, बी किसको बिलोंग कर रहा है, तो ये भी किसके बराबर होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स के। ठीक है, समझ आ रही है, आप इस तरीके से इसको करोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं जो आप निकालोगे। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन जो आप लोग निकालोगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है, और तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज मेरी सेहत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाई क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो। ठीक है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारी जब भी वीडियोस आए उनको देखिए और अच्छे से उससे सीखिए, और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका हल ज़रूर निकालेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, आप अच्छे तरीके से पढ़ते